हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग होंगे। बहुत लोग दावा करते खुद से प्यार करने का, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही में खुद से प्यार करते हैं। अब जो लोग खुद से प्यार करते हैं सही में, तो वो एक सवाल मुझे बहुत कॉमनली पूछते हैं, डॉक्टर इलाज करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमें बीमारी ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, या फिर हमारे अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, या फिर शरीर को कैसे डिटॉक्स करें, शरीर से जो विषाक्त पदार्थ अपने हमारे शरीर में जमा है वो कैसे निकालें। तो आप हमें रेमेडी बताइए, आप हमें नुस्खा बताइए, आप हमें ऐसा कोई मिरेकल जूस बता दीजिए जिससे कि हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाए, साफ़ हो जाए। कोई भी नुस्खा बताने के पहले या फिर कोई भी मिरेकल जूस आपको मैं रिकमेंड करूँ या फिर कोई दवा आपको रिकमेंड करूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि वो लोग डिटॉक्स करते हैं लेकिन होता नहीं है, या फिर हुआ या नहीं हुआ वो उनको समझ में नहीं आता है ना। तो कोई भी चीज़ ऑब्वियसली अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट ही नहीं आया तो आपको तो बेचैनी लगेगी ना कि मैंने तो लिखा था लेकिन रिजल्ट आया नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको बेचैनी लगेगी। ठीक है, आपको समझ में ही नहीं आया तो आपको बेचैनी लगेगी। तो इस विषय में भी वैसी ही बात है, जैसे कि डिटॉक्स शरीर करना है और आप कोई जूस बना लिए, आपने सर्च कर लिया इंटरनेट पे कि डिटॉक्स कैसे करें, या फिर बहुत सी रेमेडीज़ भी अवेलेबल है कि आप ऐसा नुस्खा कर लीजिए, तो आप कर लीजिए तो आप डिटॉक्स कर लेंगे बॉडी को, शरीर को साफ़ कैसे करें। ये तरह तरह की बातें हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली प्रोसेस सही में काम करता है या नहीं करता है। फिर हमने वो जूस बना भी लिया, इंग्रेडिएंट्स मार्केट से लेके आए, हमने बना लिया, फ्रेश बना के पी गए, कंटिन्यू पी रहे हैं, और उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा शरीर ही एक अपने आप में लेबॉर्ट्री है, वो लैब है। वो आपको सिग्नल दे देता है, वो बता देता है कि आपके शरीर में क्या कम है, क्या ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपका शरीर ही आपको बता देता है। इसके लिए किसी पर्टिकुलर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये टेस्ट वेस्ट तो अभी मॉडर्न ज़माने की बात है, वो जैसे जैसे इन्वेंट होते जाएगा वैसे वैसे कंपल्शन लगते जाएगा कि नहीं करना ही पड़ेगा, ये टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, वो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ये ब्लड टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर ये समझ के चलिए कि पहले टेस्ट नहीं हुआ करते थे। ये तो मॉडर्न एज सारे इन्वेंशंस है कि इस तरह के टेस्ट, इस तरह की MRI, CT स्कैन्स और ब्लड टेस्ट, तरह तरह के जैसे जैसे इन्वेंट होते रहे वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती गई। तो पहले ये बीमारियां नहीं थी, या फिर ये टेस्ट आई और उसके बाद बीमारी आई, ऐसा भी नहीं है ना। नहीं है ना ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले कई लोग मर चुके होते, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई रहती। आबादी इतनी नहीं बढ़ती, आबादी बढ़ते जा रही है, लेकिन जो उम्र है लोगों की वो कम होते जा रही है। और फिर ऐसे में जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो क्या करते हैं कि हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं। कभी योगा क्लास लगा लेंगे, कभी कोई इवेंट ज्वाइन कर लेंगे, कैंपिंग को चले जाएंगे, कई तरह की चीज़ें करते हैं, ढूंढते हैं कि शरीर को कैसे साफ़ करें, किडनी को कैसे साफ़ करें, लीवर को कैसे साफ़ करें, कैसे बॉडी को डिटॉक्स करें। तो ये सारी चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज़, कोई भी जूस, कोई भी मेडिसिन, कोई भी नुस्खा काम करने के लिए उसके लिए वैसा कंडीशन होना ज़रूरी है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, कुछ उदाहरण देके आपको मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि पहला उदाहरण ये है कि समझिए आपका घर है, घर में किसी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक दीवार का रंग आपको पसंद नहीं आ रहा। आपको ऐसा करना है कि उसे नया रंग करना है ना, एक अच्छा रंग। दीवार पुरानी सी हो गई है, उसमें क्या बोल सकते हैं, उसमें छिलटे निकल गए हैं, और हो सकता है उसमें फंगस लग गया हो, या फिर वो दीवार में काई लग गई हो। अब ऐसी दीवार को रिपेयर करना है ना, आपको कलर करना है। आपको लग रहा है कि मैं इसको कलर कर दूँ तो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो आप कर भी लेंगे कलर। क्या होगा उससे, वो कलर चलेगा नहीं, क्योंकि फिर से जो पपड़ी है वो निकल जाएगी, वो क्रैक्स है वो ओपन हो जाएंगे, जो काई है वो दिखना शुरू हो जाएगी, वो फिर से फैलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किया है,
कुछ तो किया है लेकिन वो हुआ नहीं है। उसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। कोई भी नुस्खा हो, कोई भी ड्रिंक हो, कोई भी मेडिसिन हो, वो तब तक काम नहीं करती जब तक उसको प्रॉपर एक वातावरण नहीं मिलता है, प्रॉपर एक बेस नहीं मिलता है। दीवार को कलर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि दीवार को करने के लिए आप सबसे पहले आपको घसना पड़ेगा। वो घसने के बाद जो क्रैक्स ओपन हो जाएंगे, उस क्रैक में आपको पुट्टी भरनी पड़ेगी। फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। वो प्रॉपर जब सूख जाएगा, पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, उसके ऊपर लगेगा प्राइमर। प्राइमर का 1 कोट 2 कोट, जितने अच्छे से वो बेस बनेगा। और उसे सूखने के लिए, उसका क्योर करने के लिए, उसको हील होने के लिए, आपको उसको रिकवर होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद वो पूरा हील हो जाएगी वॉल। वो हील होने के बाद, वो गैप, वो क्रैक्स, वो हील होने के बाद वो जो पेंट आपका मन चाहा है उसे आप लगा सकते हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में आप पहले ही कोट में आप देखेंगे कि वो रंग बहुत शानदार लग रहा है, बहुत चमकीला लग रहा है, एकदम से बिल्कुल दीवार एकदम नई हो जाएगी, है ना। 1 कोट 2 कोट में वो पूरी तरह से एकदम हील, नई सी, जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म, है ना। तो आपने ऐसे में क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर टाइम दिया उसे हील होने के लिए। उसी तरह से हमारे शरीर में भी ये प्रोसेस होता है। एक एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी का ही बताता हूँ मैं, कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी लगता है। ये तो आपको टीवी ऐड में ही पता चल गया होगा, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप कितना भी कैल्शियम ले लो, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। उसी तरह से आपका शरीर भी कोई भी नुस्खा या फिर कोई भी रेमेडी या फिर कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन वाला जूस है, वो आपको काम नहीं करेगा जब तक कि आपका शरीर हील नहीं होता। तो आपको हील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हील करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है, सबसे बढ़िया टाइम होता है शाम का, और उसी टाइम हमारी बॉडी हील होती है। याद रखिए, दिन में नहीं होगा, क्योंकि हम वो प्राणी हैं जो रात को सोते हैं और दिन में जगते हैं, तो हमारी क्रिया ऐसी होती है। और जो प्राणी जिसे निशाचर बोलते हैं, वो निशाचर होते हैं, वो दिन में सोते हैं, दिन भर सोते हैं और रात में अपना काम करते हैं। तो हम वो प्राणी हैं जो दिन भर काम करते हैं और रात में सोते हैं। तो जो सोने वाला पीरियड होता है, जो सोने वाला पीरियड है, वही है हमारा हीलिंग टाइम। अब हीलिंग टाइम कितने समय तक लंबा हो सकता है या कितने समय तक का होता है? वो होता है 12 घंटे का। पहले के ज़माने में क्या होता था, आइडियल जो बताया जाता है पुराने लोगों द्वारा, कि हमें सूरज ढलने के पहले पहले खाना खा लेना चाहिए, और सूरज ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आप अपना काम करते रहिए, फिर सो जाइए। लेकिन ये मॉडर्न ज़माना है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि वो रूल पहले के ज़माने के हिसाब से बनाए गए थे। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, पूरे गांव में, पूरे शहर में अंधेरा हो जाता था। अब सबका क्या रहता था कि जैसे सूरज ढलने के पहले पहले अपने घर पहुंच जाओ, अंधेरा होने के पहले घर पहुंच जाओ। लाइट होती नहीं थी तो खाना खा लो जल्दी, और जल्दी खाना खा गए उसके बाद सो जाते थे। बैठ के थोड़ी बातचीत वगैरह होने के बाद 2 घंटे के अंदर 7-8 बजे तक, 8 भी बहुत हो गए, 7 बजे तक सो जाते थे। वो पहले का लाइफस्टाइल था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला, न्यू एज आया, वैसे जैसे जैसे तरक्की होती गई, इलेक्ट्रिसिटी आई, बाकी सारी चीज़ें आई, उसकी वजह से काम भी बढ़ गया और काम करने का समय भी बढ़ गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप आएंगे ही 8 बजे 9 बजे, तो खाना कब खाएंगे? तो जो भी आपका खाना खाने का समय है, उसके बाद से आप 12 घंटे पकड़ लीजिए। सपोज़ आप अगर 7 बजे घर पे आ गए, 8 बजे तक खाना खा लीजिए। सुबह 8 बजे के बाद ही आप ब्रेकफास्ट कीजिए। तो आपको जो समय है, वो हीलिंग टाइम है, उतना टाइम आपको शरीर को देना पड़ेगा। तभी आपका बॉडी अच्छी तरह से हील होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इतना समय तो देना है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि आपको 12 घंटे कुछ खाना नहीं है। ये दिमाग में रख के आप इतना खा लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो वो भी सही नहीं है। प्रॉपर खाना खाइए, ढंग से उसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो और लो कार्ब हो। इतना ही आपको खाना है, दैट्स इट। ये आप थोड़ा प्रोसेस ध्यान में रखेंगे, और खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो इससे आपकी बॉडी को हील होने का टाइम मिलेगा। सेकेंड थिंग,
आपको खाने में क्या खाना है, आपको क्या अवॉइड करना है। आपको सॉल्ट बहुत कम खाना है, इतना ही खाना है कि वो उससे स्वाद है बस। दूसरा, स्वाद के लिए खाइए, कच्चा नमक नहीं खाना है। शुगर का इंटेक कम करना है, ऑयली फूड कम करना है, और पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। जितना हो सके उतना फ्रेश फूड खाने की कोशिश कीजिए। ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी पीने के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठंडा पानी नहीं पीना है, और रात में सिर्फ 1 गिलास पानी पी के सोना है। ज़्यादा पानी पीना भी आपकी सेहत के लिए सही नहीं होता है, तो आपको समझ के वो करना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने नाइट का आपका बताया कि इसे हील होने का आपको समय मिलेगा। दूसरा, आपको प्रॉपर उतना ही पानी पीना है दिन भर में जितना कि आपकी शरीर की आवश्यकता हो, आपकी शरीर की नीड हो। किसी भी बुक में आपको ये इतना पानी पीना ही चाहिए ऐसे नहीं मिलेगा। तो आपको एक लिमिट होता है हर एक के शरीर का, वो आपको मेंटेन करना है। प्रॉपर अच्छे से नींद होनी चाहिए बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर अच्छे से हील होता है। आपकी नींद अधूरी हो तो आपका हीलिंग भी नहीं होगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से तो जो पसीना बहेगा उससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। अब इतना सब करने के बाद जो भी आप नुस्खा लेंगे, जो भी आप जूस लेंगे, वो आपको डिटॉक्स कर देगा। इसमें आप अच्छे से खीरे का जूस, गाजर का जूस, थोड़ी हल्दी, नींबू का रस मिला के आप अगर पीते हैं सुबह खाली पेट, तो आपको बॉडी डिटॉक्स करने के फ़ायदे मिल सकते हैं। उससे डिटॉक्स भी हो जाएगा। क्या मैंने बताया? खीरे का रस, खीरा यानी ककड़ी का रस, एक ककड़ी लीजिए उसका रस, एक गाजर लीजिए उसका रस, साथ में आप उसमें बीटरूट आपकी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। बीटरूट, साथ में हल्दी और नींबू का रस, इसका रस बना लीजिए, जूस बना लीजिए। और वो जूस नहीं होना चाहिए, वो स्मूदी होना चाहिए। जूस मैंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन प्रॉपर स्मूदी होना चाहिए, क्योंकि जो आप मिक्सी में उसे घुमाएंगे और जो उसका स्मूदी बनेगा वो पूरा पीना है, छानना नहीं है, वो फाइबर नहीं फेंकना है आपको। तो उसे आप इंटेक कर लीजिए। नो सॉल्ट, नथिंग, ओनली लेमन जूस, हाफ लेमन जूस। फुल भी कर सकते हैं लेकिन हाफ बेटर होता है, तो हाफ लेमन जूस। और इसे आप रोज़ भी ले सकते हैं या फिर हफ्ते में 2 बार कीजिए। बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रॉपर अपने शरीर में बदलाव भी महसूस करेंगे। आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वही एक लैब है। वो सारी रिजल्ट्स, सारी रिपोर्ट्स आपके शरीर पे ही दिखाना शुरू कर देगी। ग्लो बढ़ जाएगा, आईसाइट अच्छी करेक्ट हो जाएगी, आपकी मेमोरी शार्प होना शुरू हो जाएगी, ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा, खून अच्छे से बढ़ेगा शरीर में, ब्लड सेल्स अच्छे से डेवलप होंगे, आपके शरीर में जो कोई भी इंजरीज़ है वो भी हील होना शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे उसके फ़ायदे हैं। पेट साफ रहना शुरू हो जाएगा। तो ये कई तरह के इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि आप खुद ही महसूस करना शुरू कर लेंगे। और जैसे आप अच्छा फील करें, आप मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, फ़ायदेमंद लगती है, तो आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।